प्लेटफॉर्म का साइंस 1 नंबर सेट का सॉल्यूशन देखेंगे। बोल रहा है कि थर्मामीटर किससे क्या मापा जाता है? तो तापमान मापा जाता है, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, वोल्टमीटर से वोल्टता और लैक्टोमीटर से शुद्धता दूध की। यहाँ से 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72 का आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर एप्पल। बोल रहा है अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। यहाँ से देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी की दूरी समय ग्राफ पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि ए जो है पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रहा है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल तो था पर। और 75 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा आपका डॉग, इसमें सभी हो जाएगा। 76 नंबर बोल रहा है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह जड़त्व के नियम को दर्शाता है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। यहाँ से देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम पर आधारित है? तो ये भी न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। 78 नंबर, अभिकेंद्री बल सदैव कार्य करता है तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तैराक ऊंचाई से कूदते समय हवा में आसानी से कलाबाजियां कर सकता है यदि वह अपने हाथ पैर को क्या करे? हाथ पैर की ओर मोड़ ले, अपने हाथ पैरों की ओर भीतर की ओर मोड़ ले। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है ऐसे पदार्थ में? तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बॉय। देखेंगे यहाँ से 81 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा के में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 81 का एप्पल, जल की स्थितिज ऊर्जा। बोल रहा है 82 नंबर, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा 82 का कैट। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। 83 नंबर बोल रहा है कि वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होती है, हवा की दिशा में प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का बॉय, कोरियोलिस बल। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की परास 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक है। असत्य कथन चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 84 का आंसर हो जाएगा डॉग। बोल रहा है 85 नंबर, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ से देखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या व्यक्त करती है तो कक्षक का दिशा विन्यास। बोल रहा है कि नेफ्थेलिन तथा बेंजोइक अम्ल पृथक्करण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। 88 नंबर बोल रहा है किस यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया में। 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आर्गन के बाह्यतम कोश N का विन्यास कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा NS² और NP
6। गोबर गैस किसका मिश्रण है? तो गोबर गैस हो जाएगा CH3, CH4, CH2 और H2S। यहाँ से कोल गैस क्या हो जाएगा? तो कोल गैस यहाँ से कोल गैस हो जाएगा 4 नंबर, H2, CH4 और CO। और प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और वाटर गैस हो जाएगा CO+H2। यहाँ से देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एलर्जी का उपचार करने के में प्रयुक्त औषधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिहिस्टामिन। आवर्ती नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिमित्री मेंडलीफ ने दिया था। 93 नंबर क्वेश्चन उंगलियों के निशानों को उभारने बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरेसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों के आधात्विक गुण लक्षण क्या होंगे? तो आवर्तों में घटेंगे और समूहों में बढ़ेंगे। बोल रहा है कि 94 नंबर क्वेश्चन आवर्तों में घटता है और समूहों में बढ़ता है। 95 KMnO4 अणु में तत्व पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन की क्रमशः ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय, +1, +7 और -2। यहाँ से देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट के साथ गर्म करके। बोल रहा है कि 97 नंबर क्वेश्चन आवर्त सारणी में दीर्घ रूप में अधातुओं को रखा जाता है, तो अधातु को P ब्लॉक में रखा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? तो क्षारीय धातुओं का गुण इसका कैट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती हैं। एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर। 100 नंबर बोल रहा है कि मम्पस है एक क्या है? तो मम्पस एक वायरस रोग है। 101 नंबर बोल रहा है जीन द्वारा नियंत्रित होता है। जीन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिकता दोनों हो जाएगा। 102 नंबर बोल रहा है कि ऑक्जिनटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं जिसका श्रावण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय, जठर रस ग्रंथियों में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के श्रावण हेतु। 103 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को कितनी उम्र पर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने पर दिया जाता है। 104 नंबर शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो पित्त रस का उत्पादन यकृत में होता है। 105 नंबर दुग्धजनक हार्मोन का स्रावण कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में होता है, पीयूष ग्रंथि से। बोल रहा है कि ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों की वृद्धि को मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर। 107 नंबर बोटुलिज्म क्या है? तो बोटुलिज्म एक प्रकार का भोजन दूषण जो जीवाणु द्वारा होता है, जो प्रोफेशनस टॉक्सिन स्रावित करता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है कि मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय, संलग्नता का नियम। और टोटीपोटेंट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटीपोटेंट है इसका 2 हो जाएगा, युग्मनज होता है। और प्लूरीपोटेंट क्या है? तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं। मल्टीपोटेंट क्या है? तो अस्थि मज्जा से संबंधित है। और यूनिपोटेंट क्या है? त्वचा से है। 110 नंबर लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्टोपस क्या है? तो एक मोलस्का है। ऑक्टोपस क्या है? एक मोलस्का है।